और आइए अब आपको बताते हैं एक और गैंग के बारे में जो इस समय पनप रही है जालौर। इस गैंग का निशाना खास तौर पर होते हैं दलित छात्र। यह माहौल कुछ ऐसा बनता है कि पुलिस की नाक के नीचे फायरिंग होती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बयान केवल तफ्तीश के वाक्यों पर ही टिककर दम तोड़ देते हैं। रिपोर्ट जालौर से। जालौर जैसे स्थान पर अगर बदमाशों की गैंग पनपने की बात की जाए तो सुनने में शायद अजीब लगता है, लेकिन जालौर में हुए छात्र संघ चुनाव के बाद से शहर में दहशत का माहौल बना है। दो छात्र गिरोह के बीच फायरिंग की घटनाएं, लेकिन खाकी चुप। और इस समय जालौर में हावी हो रही है रघु रोकड़ा उर्फ रघुवीर सिंह निमला गैंग, और इसका निशाना होते हैं दलित छात्र। दरअसल पिछले दिनों रघु रोकड़ा गैंग ने छात्र संघ चुनाव में जिस छात्र नेता का समर्थन किया उसे हार का सामना करना पड़ा। बस यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती चली गई और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आया है कि रघु रोकड़ा ने जीते हुए प्रत्याशियों के दलित समर्थकों का अपहरण कर नारनाड़ी हाउस आशापुरा कॉलोनी में ले जाकर पिस्टल से फायर कर डराया और पिस्टल की नोक पर मारपीट की। वहीं लोहे के पाइपों और धारदार हथियारों से दो छात्रों को जख्मी कर दिया, जिसमें से एक छात्र अरविंद की हालत अब भी खराब है और अहमदाबाद के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जब पुलिस से बात की जाती है तो केवल जांच कार्रवाई की बात कहकर वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। जालौर में कॉलेज चुनाव के बाद में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए थे। उसके बाद में किसी प्रकार ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन उसके 6-7 दिन बाद में बिना जो कॉलेज में नहीं पढ़ते थे उन लड़कों द्वारा भागरा के 2 लड़के 2 भाई थे, उनके साथ में मारपीट करती। उस बात को लेकर के कॉलेज के 2 पक्ष थे, उस पर आपस में तनाव हो गया और उसके बाद में 3-4 दिन बाद फिर उन्होंने नौसरा थाना है वहाँ पर नीमला गांव में जो रघुवीर सिंह उसके रिश्तेदार उनके साथ में मारपीट करती। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद में फिर यहाँ उसकी घटना के संदर्भ में उसके बाद में फिर जालौर सिटी में ही रात को परसों रात्रि को उन्होंने और कोई गाड़ियाँ तोड़ दी और घर पर कोई हमला कर दिया था, दरवाजे तोड़ दिए थे और फायरिंग भी की थी। तलाश के लिए हमने हर जगह दस्तयाब करने के लिए प्रयास किए, दबिश दी, लेकिन मुलजिम बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गए। गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे जो परिजन उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाएगी, इसके लिए पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए। सोशल साइट्स पर रघु की ओर से पोस्ट की गई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन अब इंतजार है कानून का, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके हाथ लंबे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो बदमाशों की गिरबान तक कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर ये गैंगवार बढ़ती गई तो कुछ दूसरी ही दास्तां यहाँ रची जा सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जालौर से मांगीलाल गहलोत की रिपोर्ट।